नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार एसएससी का रुक्मणी प्लेटफॉर्म 20 सेट का एक टेस्ट सीरीज निकाला है जो वॉल्यूम 2 है। तो वॉल्यूम 2 का आज सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने 1 नंबर को कवर कर लिया है। अगर आपने अभी कवर नहीं किया है तो आप जाकर चैनल में कवर कर लीजिए 1 नंबर। आज देखेंगे टेस्ट सीरीज 2 का पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या कहता है। कहता है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। तो झांसी के किले की घेराबंदी किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्त कि 1857 की क्रांति हुआ था, जिसमें झांसी से भाग कौन लिया था? झांसी की रानी। और दबाने का काम कौन कर रहा था? फिरोज कर रहा था। तो घेराबंदी कौन किए थे? फिरोज, है ना। इसी पर फिरोज का एक कथन है। फिरोज ने एक कथन दिया था, उस कथन का नाम क्या है? फिरोज ने एक कथन दिया था, तो कथन में कहा था कि झांसी की रानी जो थी, एकमात्र भारतीय विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। कौन बोला था? फिरोज ने बोला था। किसे? झांसी की रानी को। और यही 1858 में झांसी की रानी को वीरगति प्राप्त कर ली, है ना। वीरगति कब प्राप्त किया? 1858 को। और आप देख रहे हैं कैंपबेल। कैंपबेल क्या थे? तो कैंपबेल जो थे 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में लखनऊ से दबाने का काम कर रहा था और उजागर करने का काम कर रहा था। कौन? लखनऊ से हजरत मोहम्मद हजरत बेगम, है ना। हजरत महल बेगम, लखनऊ से हजरत महल बेगम उजागर कर रही थी और दबाने का काम कौन कर रहा था? कैंपबेल। फिर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, A.O. ह्यूम। ये कौन थे? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया। जनरल डायर कौन थे? तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में किसने 2023 UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल्लाही मायर। इन्होंने UNHCR शरणार्थी पुरस्कार जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को समेकित करें। चलिए देखते हैं। अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी, है ना। ये क्या है? राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं, ये गलत है। विष्णु देवसाय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये भी गलत। मोहन प्रसाद यादव छत्तीसगढ़ का, ये भी गलत। श्री लाल दुमुल्ला मिजोरम के, ये क्या आपका सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं रेवंत रेड्डी यहाँ का कहाँ के हैं? ये तेलंगाना के हैं, है ना। तेलंगाना के कौन है? रेवंत रेड्डी। आप देख रहे हैं राजस्थान के कौन है? राजस्थान के हैं भजन लाल, है ना, भजन लाल। और फिर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के कौन है ना। छत्तीसगढ़ के कौन है? विष्णुदेव। कौन है? विष्णुदेव। आप लोग को याद कैसे रखना है इसका एक ट्रिक। तो रेवंत रेड्डी तेल लगाने के लिए रेड्डी है, इसलिए तेलंगाना। और राजस्थान का रात में भजन करना है। रात में क्या करना है? भजन लाल का भजन। और छत के नीचे कौन है? विष्णु जी हैं। और मिजोरम हो गया। मोहन यादव कहाँ के हैं? तो मोहन एम से मोहन और यादव, है ना। मोहन यादव यानी मध्य प्रदेश का मोहन यादव। म से मध्य प्रदेश
और म से मोहन यादव। रात में क्या करना है? रात में भजन करना है ना। रात में क्या करना है? भजन करना है, इसलिए राजस्थान के भजन लाल। रेवंत रेड्डी कहाँ के? तेलंगाना के, है ना। छत्तीसगढ़, ये देख रहे हैं छत के नीचे कौन है? विष्णु जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? 1935। भारत सरकार अधिनियम के तहत बर्मा को 1935 में क्या कर दिया गया? भारत से अलग कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब है आपका म्यांमार, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का सीमा कितना है? 40-96 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान का कितना है? 33-23 किलोमीटर, है ना। चीन की सीमा कितना है? 3488 किलोमीटर, है ना, 3488 किलोमीटर। और म्यांमार का कितना है? 1643 किलोमीटर। अगर ऐसे पूछेगा तो अब सबसे कम किसका है? सबसे कम है आपका अफगानिस्तान का। कितना है? मात्र 106 किलोमीटर। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, जिसके कारण आपका म्यांमार हो जाएगा। लेकिन सबसे कम सीमा लगता है किसका? अफगानिस्तान का, 106 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश 96 किलोमीटर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया सीमा रेखा को क्या कहता है? 38 डिग्री समानांतर रेखा। आप देख रहे हैं रेड क्लिफ, ये क्या है? ये भारत प्लस पाक। 49 डिग्री समानांतर रेखा है यूएसए और कनाडा, है ना। यूएसए प्लस कनाडा। फिर आप देख रहे हैं 17 डिग्री समानांतर रेखा। तो 17 डिग्री समानांतर रेखा ये किसका है? तो ये है आपका, है ना, इसका है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। किसका है? उत्तरी वियतनाम और प्लस दक्षिणी वियतनाम, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई। ये कहाँ पड़ता है? शंघाई चीन, है ना। कहाँ पड़ता है? शंघाई चीन। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना अगर पूछेगा कि इसका स्थापना कब हुआ है, तो 2014 को, 15 जुलाई 2014 को हुआ है ना। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष है आपका डिल्मा, है ना। कौन है? डिल्मा रूसेफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भुवनेश्वर। किसकी राजधानी है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, है ना। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है, तो कालिदास पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसकी रकम कितना होता है ना। जिसकी रकम कितना दिया जाता है? मात्र 5 लाख रुपया। कितना? 5 लाख रुपया दिया जाता है। आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2023 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता
कम से कम प्रति वर्ष पहुंचने की संभावना है? तो 5 mm। आगे देखते हैं। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? R.K. नारायण। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? R.K. नारायण, है ना। फिर आप देख रहे हैं मुल्क राज आनंद। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? मुल्क राज आनंद। तो मुल्क राज आनंद की कौन सा पुस्तक फेमस है? कुली, है ना। कुली के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद। फिर आप देख रहे हैं K.R. लक्ष्मण। K.R. लक्ष्मण, इनका प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? इनका खुद का जीवनी है। इसका नाम क्या है? द टनल ऑफ टाइम। द टनल ऑफ टाइम, क्या है? द टनल ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुकुल केशवन। मुकुल केशवन का क्या है? ये एक उपन्यासकारी है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिजी देश की राजधानी कौन सी है? तो फिजी देश की राजधानी क्या है? तो सुबह सुबह फिजी पीना है ना। सुबह की राजधानी कहाँ है ना। फिजी देश की राजधानी कहाँ है? सुबह। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं पोर्ट लुइस। आगे क्या देख रहे हैं? पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है ना। पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है? मॉरिशस का। किसकी है? मॉरिशस। फिर आप देख रहे हैं परामीरीबो, है ना। परामीरीबो किसकी राजधानी है? सूरीनाम की राजधानी है। सूरीनाम की राजधानी है परामीरीबो। किंगस्टन, है ना। क्या है? किंगस्टन, ये किसकी राजधानी है? सेंट विसेंट की राजधानी है। सेंट विसेंट की राजधानी क्या है? किंगस्टन। चलिए आगे देखते हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार किस देश की मुद्रा है? तो ये हो जाएगा आपका दिनार आपका इराक का, और कुवैत का भी क्या है? इराक का है, और कुवैत का भी राजधानी क्या है? मुद्रा। कुवैत का मुद्रा है दिनार ही। बहरीन का मुद्रा भी क्या है आपका? दिरान ही। फिर आप लोग देख रहे हैं चीन। चीन की मुद्रा क्या नाम है? चीन की मुद्रा का नाम है युआन या बीजिंग, और इसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग। फिर आप देख रहे हैं ईरान। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा क्या है? तो रियाल। रियाल मुद्रा किनका किनका है? तो यमन का भी है ना। रियाल ओमान का भी है, सऊदी अरब का भी है, कंबोडिया का है, और इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम है रुपिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? तो साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बैडमिंटन। आगे देखते हैं। दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? तो दिल्ली के राजपथ का नाम क्या हो गया है? कर्तव्य पथ। आगे देखते हैं। बीसवीं एशियाई खेल 2026 बीसवीं एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाला है? तो 20वीं एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? जापान में, है ना। कहाँ आयोजित होने वाला है? जापान में। अगर पूछेगा कि प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल हुआ था 1951 में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्स रोवर संचालित करने वाली
पहली भारतीय बन गए हैं? तो मार्स रोवर चालू करने वाली पहली भारतीय कौन बने? अक्षता कृष्णमूर्ति। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 84वें ग्रैंड मास्टर कौन है? अमोल रमेश बाबू, है ना। अमोल रमेश बाबू 84वें ग्रैंड मास्टर हैं। फिर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, बुपला परनीत। बुपला परनीत ये कैमे ग्रैंड मास्टर है? ये हैं आपके 82वें। फिर आप देख रहे हैं, है ना, ये कहाँ के हैं बुपला परनीत? ये आपके हैं तेलंगाना के। सायंत दास, है ना, सायंत दास ये कहीं में है? 81वें, और ये वेस्ट बंगाल के हैं। आदित्य एस सामंत ये कहीं में है? आदित्य एस सामंत ये आपका 83वें है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे बड़ा सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1917। 1917 में और क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह भी हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। योग दिवस 2023 का थीम क्या है? तो वसुधैव है ना, कटुबकम। फिर आप देख रहे हैं 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग कहाँ है? तो जालियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर पंजाब। इसमें क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जो कब हुआ था जालियांवाला बाग? 1919 को। ये जल्ली नामक व्यक्ति का जमीन था, जो भी स्मारक बना हुआ है। आगे देखते हैं। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी किस शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना। क्या है? आंध्र प्रदेश। ये देख रहे हैं आप भारत तमिलनाडु, यहाँ क्या है? भारत नाट्यम, है ना, भारत नाट्यम। फिर आप देख रहे हैं कथकली कहाँ का है? कथकली ये आपका केरल, है ना, कथकली केरल। मोहिनी अट्टम ये भी कहाँ का है? केरल का है। मोहिनी अट्टम और कथकली, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई है किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु। ओनम कहाँ का है? केरल का है ना। ओनम कहाँ का है? केरल का। बिहू बिछुआ असम। यक्षगौन कहाँ का है? कर्नाटक का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहते हैं? इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आइसोबाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोरा क्या है? ठंडी एवं शुष्क वायु है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति महीने में मनाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका?
ऑप्शन नंबर 1 21 जून को। 21 जून को कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के लंबवत चमकता है, जिसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासरी की रचना किसने किया? तो तबकात ए नासरी की रचना किसने किया है? मिनहाज उल सिराज। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को किस देश से निकाल कर कहाँ भेजा गया? देश से निकाल कर कहाँ गया? तो इसको रंगून भेज दिया गया है ना। इनको कहाँ भेज दिया गया है? रंगून भेज दिया गया था। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक था, जिन्हें क्या कर दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। जो वर्तमान में बर्मा के नाम से जाना गया, जो अभी क्या हो गया, वो म्यांमार के नाम से जाना जाता है ना। रंगून जो थी बर्मा देश की राजधानी थी। आगे देखते हैं। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1904। 1905 में क्या हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन और बगभग आंदोलन है ना। 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 2 भाग में बट गया, नरम दल और गरम दल। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलय की रचना किसने किया? तो मणिमेखलय की रचना किसने किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सतनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, है ना। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। ये किसने कहा था? तो ये कहते स्वामी विवेकानंद है ना। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। आप देख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, ये क्या बोले थे? ये बोले थे है ना कि यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टटराते हैं तो हमें प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है ना। फिर आप देख रहे हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है? तो सबसे अधिक प्याज कौन उत्पादन करता है? महाराष्ट्र है ना। महाराष्ट्र सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगर आप देख रहे हैं फिर उत्तर प्रदेश, ये क्या उत्पादन करता है सबसे ज्यादा? गन्ना। जूट पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवाजी सागर झील। सबसे बड़े ताजे पानी का झील है। अगर आपसे कहा गया भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है, तो गोविंद सागर झील है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मवलंकन। ये क्या थे? आपका उपाध्यक्ष थे है ना। क्या थे? उपाध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आप लोग देख रहे हैं जीवी मावलंकन, इनका मृत्यु कैसे हो गया था? कार्यकाल में रहते हुए इनका मृत्यु हो गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आप लोग देखिएगा चैनल में जाकर के बता दिया गया ट्रिक के माध्यम से कि कौन कौन राज्य में विधान परिषद है। उसका ट्रिक क्या है? आम बिकते यूपी में, अ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, है ना। आप लोग देखिएगा जाके ट्रिक। बिहार, कर्नाटक। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? राज्यसभा का कितनी सीट है? ऑप्शन नंबर डी, 16 सीट है। विधानसभा में कितना सीट है? 243, है ना। और लोकसभा में अधिकतम सबसे सीट किसका है? यूपी का, कितना? 80। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, है ना, किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। और क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिया गया है ना। आप देख रहे हैं जर्मनी, जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। इंग्लैंड से क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली। आयरलैंड से चुनाव पद्धति और नीति निर्देशक तत्व। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आगे देखते हैं। शिमले समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? किनके किनके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान। कब हुआ? 1972 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? है ना। तो इसका सही हो जाएगा माओ त्से तुंग, माओ त्से तुंग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोम पेन्ह। नोम पेन्ह किन की राजधानी है? कंबोडिया की। अंकोर वाट की मंदिर कहाँ पड़ता है? कंबोडिया में ही पड़ता है ना। आप देख रहे हैं दिल्ली, क्या? दिल्ली ये किसकी राजधानी है? तो दिल्ली है पूर्वी तिमोर की। किसका है? पूर्वी तिमोर की राजधानी, है ना, डिमिया। निकोसिया की राजधानी कहाँ है? साइप्रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और जानवे करते हैं आप लोग हनोई वियतनाम का है। खासी भाषा से में सम्मिलित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मयोन खोर शाखा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज, है ना, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना और संकल्प किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका द्विपंचवर्षीय योजना, जो किस पर आधारित था? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस कब हुआ था? तो 56 से 61 तक चला।
प्रथम पंचवर्षीय योजना हेड्राल डोमर के पर आधारित था 1951, दूसरा 56, तीसरा 61, चौथा 69 से 74। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची के निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन नंबर बी। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है ना? ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो हो जाएगा आपका कृषि कर। कृषि कर ग्राम पंचायत नहीं लगा सकता है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू शेयर बाजारों में बीएसई के शेयरों सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही हो जाएगा आपका निफ्टी। क्या हो जाएगा? निफ्टी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, है ना? कहता है डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिका चक्र के किस प्रावस्था में बनते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस स्टेज में। एस स्टेज में मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका के निर्माण की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं, है ना? और अवस्था में 4 अणु होता है। जीवन अवस्था में क्या होता है? आरएनए या प्रोटीन संश्लेषण होता है। एस अवस्था में क्या होता है? डीएनए संश्लेषण की अवस्था होता है। और फिर देख रहे हैं आप G2 स्टेज, इसमें क्या होता है? विभाजन की तैयारी होती है। और एम स्टेज में इस अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सही है, ज्ञात कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध सभी सुचालकों के लिए समान होता है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ कास्ट पर निर्भर करता है। यह सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित सूत्रों का मिलान कीजिए, है ना? तो आप लोग जानते हैं मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, यानी 1 का 1। और फिर आपका मीथेन के बाद क्या? एथेन। एथेन का सूत्र क्या होता है? एथेन का होता है C2H6। एथेन का क्या होता है? C2H6। तो 1 का 1, बी का 4। प्रोपेन का क्या होता है? प्रोपेन का C3H8, यानी कि C का 2 और D का क्या बचा? 3, है ना? तो आप लोग जानते हैं जैसे एल्केन एल्किन एल्काइन होता है, उसी तरह मिथेन एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन, है ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं आगे। 1 का 1, बी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं मिथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो बच्चों में सूखा रोग किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरण, है ना? सूर्य की किरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है ना? सबसे कम क्षारीय हाइड्रोक्साइड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा MgOH का Hal2। आगे देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों को का कौन सा समूह
धात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, धात्विक गुणों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। जिसे आप लोग जानते हैं किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये आप लोग जानते हैं ये सब क्या है, समूह 2 का है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका हो जाएगा आपका क्या ऑप्शन नंबर डी, कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग किया संग्रहण किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मुक्त पतन उदाहरण है, मुक्त पतन किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक समान त्वरण वाली गति क्या है, मुक्त पतन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, प्रोटोजोआ रोग के कारण, प्रोटोजोआ किस रोग के रोगाकार होते हैं? तो किस रोग के रोगाकार होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ क्या हो जाएगा, मलेरिया, है ना। क्या हो जाएगा, मलेरिया। ये लाल रुधिकाणु को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है ना। पोलियो विषाणु के कारण होता है ना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध तक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आजकल उपयोग नहीं होता है ना। इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एस तरंग में। क्या हो जाएगा, एस तरंग में अनुप्रस्थ तरंग स्थापित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं प्लेटलेट्स तैयार होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, प्लाज्मा के कारण। रक्त में प्लाज्मा नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसके कारण क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं प्लेटलेट्स तैयार करते हैं। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है ना, जो प्रकाश के प्रकीर्णन का क्या करता है, वर्ण विक्षेपण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की गंभीर और संतुलन का नियंत्रण होता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क के कारण क्या होता है, गंभीर और संतुलन को नियंत्रित करता है। चलिए थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।